हेलो गाइस, आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेरी पी का प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये और काफ़ी सारी कंपनीज में भी पूछी गई है। तो ये प्रॉब्लम हमें कहते हैं कि हमें एक एन क्रॉस एन की ग्रिड गिवन रहेगी और उस ग्रिड में कुछ चेरीज पड़ी रहेंगी। हमें क्या करना है, उन चेरीज को कलेक्ट करना है। किस वे में करना है वो भी क्वेश्चन में ही गिवन है। और हर एक सेल जो है वो तीन वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीरो सेल, किसी अगर सेल पे जीरो वैल्यू पड़ी है तो वो सेल बताता है कि वो एक एम्प्टी सेल है और उसके थ्रू एक रास्ता है। अगर किसी सेल पे वन पड़ा है तो वो वन बताता है कि उस पे एक चेरी पड़ी है और उसको आपको पिक करना है और उसके उसके थ्रू आप पास भी कर सकते हो। तीसरा जो सेल है वो वो रिप्रेजेंट करता है -1। अगर किसी सेल में -1 पड़ा है तो मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक ब्लॉक सेल है, यानी कि वो एक ऑब्स्टेकल है, उसके थ्रू आप कोई भी रास्ता जो है वो आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि चेरीज कलेक्ट किस वे में करनी है, वो यहाँ गिवन है। एक फिक्स्ड पोजीशन गिवन है कि हमें 0,0 सेल से स्टार्ट करना है और हमें जो रीच करना है वो लास्ट रो के लास्ट कॉलम वाले सेल पे करना है। और यहाँ पे साइज जो है वो एक स्क्वायर ग्रिड है, तो यहाँ पर जो साइज हो जाता है वो हमारा n-1 हो जाएगा, लास्ट रो का लास्ट सेल। ठीक है। और अगर हम टॉप टू बॉटम अब देखोगे ना, अगर आप, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं 0,0 सेल से, और हमें पहुंचना कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचना है। तो भाई यहाँ यहाँ से यहाँ पहुंचने में बस दो ऑप्शन है, या तो हम डाउन जा सकते हैं या तो हम राइट जा सकते हैं। ये ऑप्शंस गिवन है, राइट या डाउन। तो इन्हीं दो पाथ्स का इस्तेमाल करके हमने हमें जो है अपने लास्ट सेल पे पहुंचना है। ठीक है। अब हम मान लो अब हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद भी हमें क्या करना है, बॉटम से लेकर के टॉप तक जाना है। अब बॉटम से लेकर टॉप तक जाने पे भी हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, या तो हम टॉप पे जा सकते हैं या तो हम लेफ्ट पे जा सकते हैं। इन्हीं दो ऑप्शंस का इस्तेमाल करके हमें जहां से हमने स्टार्ट करा था वहां पहुंचना है। तो इसमें आप देखो कि हम एक ग्रिड को दो बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक टॉप से लेके बॉटम तक और बॉटम से लेके फिर से टॉप तक। तो इन्हीं दो पाथ एक्सप्लोरेशन में हम जितनी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो जो है हमें रिटर्न करनी है और वही हमारा मैक्सिमम आंसर होने वाला है। ठीक है गाइस, चलिए किसी टेस्ट केस के लिए ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हमने यहां से स्टार्ट करा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डाउन जा सकते हैं या तो हम राइट जा सकते हैं। तो हमने पहले सोचा कि हम डाउन वाले पाथ को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। इनिशियली मेरी चेरीज का काउंट 0 होगा, चेरीज 0 होंगी मेरे पास। पर जब हम यहाँ आए तब यहाँ इस सेल की वैल्यू 1 थी, और 1 का मतलब कि वहां चेरी पड़ी है, तो हमारी चेरीज इंक्रीमेंट हो गए, चेरीज का काउंट इंक्रीमेंट हो गए, 0 से 1 हो गया। अब यहाँ भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो राइट जाओ या तो डाउन जाओ। तो हमने डाउन जाने का फैसला करा, तो यहाँ भी एक चेरी पड़ी थी, तो चेरी का काउंट इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो डाउन जाओ या तो राइट जाओ। डाउन हम जा नहीं सकते क्योंकि इनवैलिड इंडिसेस हो जाएंगे, इनवैलिड सेल हो जाएगा, तो वहां से हम सिंपल कोई भी चेरी नहीं मिलेगी या कोई भी पाथ ही नहीं है, तो सिंपल रिटर्न 0 हो जाएगा। तो हमने सोचा कि हम राइट जाएंगे, राइट जाएंगे, चेरी पड़ी थी, चेरी को अपने रिजल्ट में डाल दिया और हम यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से भी हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो नीचे जाओ या तो राइट जाओ। नीचे जा नहीं सकते क्योंकि इनवैलिड सेल है, तो हम राइट चले गए। राइट चले गए, वहां भी चेरी पड़ी थी, तो हमने उस चेरी को डाल दिया और हम अब हमें पता चल गया कि अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, अपने लास्ट रो के लास्ट सेल पे पहुंच गए, यानी कि लास्ट सेल पे पहुंच गए। अब लास्ट सेल पे पहुंच गया तब हमें फिर से जो है अब अपने स्टार्ट वाले सेल पे जाना है। ठीक है गाइस, तो मान लो ये हमारा अब स्टार्ट वाला सेल है और ये वाला हमारा एंड वाला सेल है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है गाइस, दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस मैंने डिस्कस करी थी कि टॉप से लेके बॉटम के लिए तो दो ऑप्शंस थी, एक तो डाउन जाओ एक तो राइट जाओ। और बॉटम से टॉप के लिए क्या दो ऑप्शन थी, या तो आप लेफ्ट चले जाओ या तो आप अप चले जाओ। ऊपर जा नहीं सकते, इनवैलिड सेल है, तो वो एक ऑब्स्टेकल है, उसके थ्रू कोई भी पाथ एक्सप्लोर नहीं होगा, तो हम जाएंगे अपने लेफ्ट में। अब ठीक है, लेफ्ट में पहुंच गए। अब यहाँ एक बात नोटिस करो, हम पहले भी तो इस सेल पे विजिट कर चुके थे ना, जो हमारा टॉप से लेके बॉटम वाला था। टॉप से जब हम बॉटम पे जा रहे तब भी तो इस सेल पे आए थे, तो यहाँ एक चेरी हमने मिली थी, वो हमने कलेक्ट कर ली थी। हम क्या करेंगे, जिन जिन चेरीज को हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उन चेरीज की वैल्यू, उनपे उनपे क्या वैल्यू थी, 1 पड़ा था, उस 1 की वैल्यू हम 0 कर दे रहे हैं।
ताकि फ्यूचर में जब भी हम दोबारा मुड़ के उस सेल पे आए तब हम वो चेरी दोबारा ना कलेक्ट कर पाए। अगर मान लो यहाँ 1 होता, हम 1 का 0 नहीं करते, तो जब यहाँ से लेकर के फिर यहाँ जाता तो ये 1 फिर से हो जाता, यानी कि चेरी हम 2 बार काउंट, एक चेरी हम 2 बार काउंट कर लेते और हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ जाता। तो हम इस केस में क्या करेंगे, आंसर जो है वो 0 कर देंगे जब हमारी चेरी कलेक्ट हो गई है। तो जब ये यहाँ आए तो इसको चेरी ना मिले। अब यहाँ आ गया, यहाँ भी इसके पास 2 ऑप्शंस थी, या तो ये यहाँ चला जाए या तो यहाँ चला जाए। तो इसने डिसाइड करा कि ये जो है ऊपर चला जाएगा। ऊपर गया तो यहाँ से क्या करा इसने, फिर डिसाइड करेगी और टॉप पे जाएगा। टॉप पे जाएगा तो इसको एक चेरी और मिल गई। तो अब चेरीज का काउंट कितना हो गया, 5। अब ये यहाँ पहुंच चुका है। अब यहाँ से ये क्या क्या करेगा, लेफ्ट चला जाएगा। लेफ्ट चला जाएगा तो अपने स्टार्ट इंडेक्स पे, यानी कि 0,0 सेल पे ये फिर से पहुंच चुका है, और जो हमारी चेरीज का जो सम है ना वो आ चुका है 5। तो और यही जो है हमारा आंसर आने वाला है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई पहले पाथ में जब हम टॉप से लेके बॉटम पे जाएंगे ना तब देख लेंगे कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और जब फिर हम जब द्वारा पीछे जाएंगे यानी कि बॉटम टू टॉप जाएंगे तो जो चेरीज बच जाएंगी उनको कलेक्ट कर लेंगे। ऐसे जो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। ये टेस्ट केस मैंने उसी के लिए लिखा है। अब अगर आप ये सोचते कि हम क्या करेंगे, टॉप से बॉटम जाते हुए मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लेंगे, तो वो पाथ कौन सा होगा, यहां से गए, यहां से गए और यहां पहुंच गए, मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट हो गई। क्योंकि किसी और पाथ में देख लो तो इससे ज्यादा चेरीज कलेक्ट कर नहीं पाओगे। अब चेरीज कौन कौन सी बची, ये वाली और ये वाली। ठीक है गाइस, अब हमने डिसाइड करा। अब यहाँ पे लास्ट सेल पे पहुंच गया, लास्ट सेल पे, अब लास्ट सेल से फिर से 0,0 वाले सेल पे जाना है, यानी कि बॉटम टू टॉप जाना है। अब डिसाइड हमने क्या करा, यहाँ पहुंचे। अब यहाँ जाने के बाद 2 ऑप्शन है, या तो भाई ऊपर चले जाओ या तो लेफ्ट चले जाओ। ठीक है, अब देखो, अगर लेफ्ट जाओगे, अगर लेफ्ट जाओगे तो ये वाली चेरी कलेक्ट कर पाओगे, अगर ऊपर जाओगे तो ये वाली चेरी कलेक्ट कर पाओगे। यानी कि 2 केसेस में, इस केसेस में 2 चेरीज में से एक ही चेरी कलेक्ट कर पा रहे हो। देखो ना, ये वाली चेरी यहां से कलेक्ट कर ली, यहां से आगे, अब यहाँ पे, अब यहां से राइट नहीं जा सकते भाई, कंडीशन में गिवन था कि बॉटम से टॉप के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो लेफ्ट में जाएगा या तो टॉप में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा। अब ये वाली चेरी अगर कलेक्ट करनी है तो राइट में जाना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन में गिवन नहीं है, तो हम राइट में नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर ये वाली चेरी कलेक्ट कर लेते तो राइट में जाते, यहाँ पे पहुंच जाते, पर डाउन नहीं जा सकते थे भाई, सिर्फ ऊपर ही जाने का रास्ता है, ऊपर ही जा सकते थे अगर बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, तो फिर ये वाली चेरी नहीं कलेक्ट कर पाते। तो आपको पता लग गया होगा कि भाई अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि मैक्सिमम चेरीज जो है वो कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं तो हम सारी की सारी चेरीज जो है वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि भाई दोनों रास्तों में 2 बार ट्रेवर्सल कर रहे हैं ना, बॉटम टू टॉप और टॉप टू अप, मतलब टॉप टू अप। तो मैं आपसे ये रिक्वायर कर रहा हूँ कि भाई दोनों केसेस में मेरे को आप जितनी ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट कर सकते हो ना वो रिटर्न कर दो। फर्स्ट केस में टॉप टू बॉटम के लिए जितनी ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट कर सकता हूँ वो है ये वाला पाथ, यहाँ से गए यहाँ पे आ गए। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला नहीं है, यहां से आके यहां तक पहुंच गए, ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट कर ली। अब यहां पहुंच गए, यहां से भी हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट करनी है। तो इस केस के लिए हमने पाथ क्या चूज करा, ये वाला पाथ चूज करा। अब आप देखोगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ पाथ चूज करके हम सारी की सारी चेरीज कलेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसमें आप ग्रीडी अप्रोच नहीं लगा सकते, रिजल्ट आपके सामने है। देखो अगर ग्रीडी अप्रोच लगाओगे तो सारी की सारी चेरीज नहीं कलेक्ट कर पाते। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें जो है ना सारे पॉसिबल पाथ जो है वो एक्सप्लोर करने होंगे, और जो भी पाथ होगा ना, जैसे इस पाथ का सम करके और इस पाथ का सम करके जो भी हमारा मैक्सिमम रिजल्ट बनेगा ना वही हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज होंगी। ठीक है गाइस, अब देखो, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब इन दोनों केसेस में हमारा बेस केस क्या होने वाला है। अगर अपन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, एक सेकेंड, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इस सेल पे पड़े हैं, राइट में जाने की ऑप्शन है, यानी कि राइट या डाउन।
देखो डाउन कब तक जा सकता है भाई, जब तक जो है, अगर डाउन जा रहे हो आप, तब आपकी रोज इंक्रीमेंट हो रही है, ये रोज है ना, ये इंक्रीमेंट हो रही है, तो मतलब जब तक आपकी रोज लेस देन है आपके एन से, तब तक आप जा सकते हो। और राइट आप कब तक जा सकते हो, ये हमारी कॉलम्स है, जब तक हमारी कॉलम्स है वो लेस देन एन है, और लेस देन एन। अगर इससे ज्यादा हो जाती हैं तब हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। क्योंकि मान लो अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ से आप क्या ही जगह, या तो राइट जाओगे, राइट आप जा नहीं सकते भाई, इनवैलिड कॉलम है। हाँ डाउन जा सकते हो, राइट नहीं जा सकते, क्योंकि कॉलम फिर 5 होगी ना, 5 कॉलम है ही नहीं, इनवैलिड है कॉलम है वो। तो इस केस के लिए अगर इनसे ज्यादा हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे। और इसके साथ एक और केस है, अगर ये दोनों कॉलम्स वैलिड, दोनों आई और जे वैलिड है, रो और कॉलम दोनों वैलिड है, तब हम चेक करेंगे क्या उस सेल पे, क्या उस सेल पे जिसको ये रो और कॉलम रिप्रेजेंट करे, क्या वहां -1 तो नहीं पड़ा, क्योंकि अगर -1 पड़ा है तो उसके थ्रू हम कोई पाथ जनरेट कर ही नहीं सकते, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये तो था टॉप टॉप टू बॉटम के लिए। अब बॉटम टू टॉप के लिए देखते हैं, एक सेकेंड, इसी को सिंपल रिमूव ही कर देता हूँ। अब था बॉटम टू टॉप। अब बॉटम टू टॉप के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं मान लो। अब दो ऑप्शन है, लेफ्ट और अप। भाई लेफ्ट कब तक जाओगे, लेफ्ट तब तक जाओगे, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक तब तक जाओगे, या जब तक ये जो कॉलम है ना आपसे, आपकी जीरो से ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ आपकी कॉलम कितनी थी, ये था हमारा 4,4, ये थी कॉलम। अगर ये कॉलम 4,-1 हो जाए, यानी कि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ -1 वाली कॉलम है, तब तक थोड़ी ना, तब थोड़ी ना जा सकते हैं। यानी कि सिंपल मैं बोल रहा हूँ, लेफ्ट अप तक जा सकते हो जब तक हमारी होल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे ही ऊपर कब तक जा सकते हो, जब तक आ रही आपकी रो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो ना, ये वाली रो जब तक 0 तक है, 0 और 0 से ग्रेटर है तब तक ही जा सकते हैं। उससे ऊपर जाओगे रो नेगेटिव हो जाएगी, इनवैलिड सेल है। और जो तीसरी कंडीशन थी कि भाई अगर ये दोनों रो कॉलम वैलिड है तो उस पर्टिकुलर सेल पे -1 नहीं होना चाहिए, वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर 0 से ज्यादा हो जाती है दोनों में से कोई भी एक भी चीज, तब हम वो सेल को एक्सेस नहीं कर सकते और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस इसका कोड देखते हैं। देखो, इंट मैक्स चेरी नाम का वेरिएबल बना लिया, जो हमारी टॉप से बॉटम के लिए और बॉटम से टॉप के लिए दोनों का ऐड करके जो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट कैलकुलेट करके रखेगा। फंक्शन बनाया है टॉप टू बॉटम के लिए। सबसे पहले टॉप टू बॉटम जाएगा, टॉप टू बॉटम में वैल्यूज पास करी है, रो कॉलम और चेरी टेल नाउ कि अब तक हमने कितनी चेरीज कैलकुलेट कर दी है, क्योंकि हम चेरीज तो कैलकुलेट करते हुए जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी टॉप से बॉटम के लिए। भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी लेंथ हो जाती है ग्रिड की लेंथ से, तब सिंपल क्या करे, रिटर्न कर दे। तो यही सेम चीज रो के लिए और कॉलम के लिए। जब हम यहां से लेकर के यहां जा रहे हैं ना, तो ये हमारी रो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कॉलम बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये कंडीशन उस चीज के लिए है। ठीक है, और तीसरी क्या थी, अगर रो कॉलम दोनों वैलिड है तो वो -1 नहीं होना चाहिए, अगर -1 है तो सिंपल रिटर्न। इन तीनों में से एक भी कंडीशन वैलिड हो जाती है तो रिटर्न कर दो। और ये हमारा वो केस जब हम लास्ट वाली कॉलम पे पहुंच चुके हैं। जब हम लास्ट वाली कॉलम पे पहुंच चुके थे, तब हमने जितनी, हम टॉप से लेके बॉटम तक जितनी चेरीज हमने कैलकुलेट करी थी, मान लो 5 चेरीज कैलकुलेट करी थी, और चेरी स्टिल नाउल में वही 5 का काउंट पड़ा होगा, तो वही 5 का काउंट जो है हम उसमें भेजेंगे, ताकि वो वहां से लेकर के टॉप तक जितना हमारा आगे जो चेरी का सम बन सकता है वो कैलकुलेट करके दे। ठीक है, उसके बाद अब मैंने एक बात बोली थी कि भाई जिस जिस ग्रिड में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, अगर वहां कोई चेरी पड़ी है तो उसको 0 मार्क कर दो, ताकि हम फ्यूचर में जब मैंने आपको केस बताया था कि हम किसी पर्टिकुलर सेल पे अगर दोबारा आते हैं तो हम कोई भी चेरी 2 बार काउंट ना कर लें। तो ये वो दो कंडीशंस है, कॉलम प्लस कर रहे हैं, रो प्लस कर रहे हैं। ठीक है, एक डाउन जाने के लिए
और एक राइट में जाने के लिए। एंड में अब मान लो इस वे से हमें कोई पाथ नहीं मिला, मैक्सिमम पाथ नहीं मिला, क्योंकि हमने तो सारे पाथ एक्सप्लोर करने हैं ना। तो सारे पाथ एक्सप्लोर करने के लिए जो जब हमें एक पाथ एक्सप्लोर कर लिया तो दूसरे पाथ के लिए हमने जितनी चेरीज वहां से उठाई थी उनको दोबारा रिस्टोर करना होगा। तो हम उस रो कॉलम के लिए जो भी वहां चेरी पड़ी थी उसको हम दोबारा डाल दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बॉटम टू टॉप वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अब बॉटम के टॉप के केस में देख लो, बॉटम टू टॉप में क्या कर रहा है, या तो आप लेफ्ट जा सकते हो या तो आप ऊपर जा सकते हो। ऊपर जाओगे तो हमारी रोज डिक्रीमेंट होगी, लेफ्ट में जाओगे तो कॉलम डिक्रीमेंट होगी। अगर वो जीरो से भी कम हो जाती है और या उसकी पर्टिकुलर रो और कॉलम पे अगर वो दोनों रो कॉलम वैलिड है तो अगर वहां पे -1 पड़ा है तो सिंपल रिटर्न कर दो। एल्स में जहां से हमने स्टार्ट करा था अगर वो वहीं पहुंच जाते हैं तब हम क्या करेंगे, मैक्स चेरी में जितना हमने अब तक का चेरी टिल नाउ जितना भी चेरी टिल नाउ हमने कैलकुलेट करा है वो उसके साथ कंपेयर करवाएंगे और जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारी मैक्स चेरी में चला जाएगा। और उसके लिए भी सेम यही काम करेंगे भाई, बॉटम से लेकर के ऊपर जा रहे हैं ना तो चेरीज को क्या करेंगे, दोबारा कलेक्ट कर लेंगे, चेरीज को कलेक्ट कर लेंगे और उसमें फिर जीरो कर लेंगे ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा उसी सेल पे आए तो एक चेरी को 2 बार ना काउंट कर ले। ठीक है, तो ये उसकी कॉल है। एक बार रो को -1 करेंगे, एक बार कॉलम को -1 करेंगे। और चेरीज की टेल नाउ जितनी चेरीज हमने करी है उसमें चेरी को ऐड कर लेंगे अगर वहां कोई चेरी पड़ी हुई, यानी कि अगर इस ग्रेटर रो की वैल्यू अगर 1 हुई ना तो वो चेरी में चली जाएगी और वो चेरी इसमें ऐड कर लेंगे। अगर 0 वैल्यू रहेगी, मान लो इस ग्रेटर रो पे 0 वैल्यू थी तो चेरी टेल नाउ में 0 चला जाएगा, तो उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलेगा, इस कोड को जो है रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गोल वाला वेरिएबल ऑप्टिमाइज फंक्शन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सो चलिए गाइस, इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मेरा लेआउट थोड़ा चेंज हो गया था। अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। सो गाइस, ये टीएलई बता रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो, हम एक ग्रिड को 2 बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, पहले टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। तो हम काफी सारी कॉल्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम इस कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।